वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच पाएं। प्यारे बच्चों, आज की ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे तीसरी वीडियो है जिसमें हम तकरीबन 25 एमसीक्यूज जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम पिछली दो वीडियोस में तकरीबन 50 के लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में तकरीबन ये 25 एमसीक्यूज जो हैं ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम में या फिर चाहे किसी एंट्री टेस्ट के लिए हो। ये 25 एमसीक्यूज जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में उससे रिलेटेड हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक करना है और एक अच्छा सा कमेंट जो है वो जरूर देना है। इससे हमारी जो है वो बहुत ज्यादा हौसला अफजाई होगी। तो हम चलते हैं, हमारे पास जो फर्स्ट एमसीक्यू है वो है इफ ए क्लोज सरफेस कंटेन्स टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। आपके पास कोई क्लोज सरफेस है, उसके अंदर दो चार्जेस हैं, दोनों जो हैं वो इक्वल भी हैं और अपोजिट भी हैं। इसका मतलब यह है कि चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, सेम है, लेकिन उनके जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। एक अगर आपके पास पॉजिटिव है तो दूसरा आपके पास क्या है, नेगेटिव है। द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस विल बी, सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो आपके पास कितना आएगा, उसको हम किस फार्मूले के तहत, हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो किसके इक्वल आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 1 प्लस फ्लक्स ड्यू टू चार्ज 2। हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका फार्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यह हमारे पास क्या आ गया है, फर्स्ट चार्ज की वजह से, इसे हम फर्स्ट चार्ज कह लेते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव है। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस वजह से आ जाता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव की वजह से एंड माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट नेगेटिव चार्ज की वजह से। क्योंकि कंडीशन क्या गिवन है, दोनों जो हैं ये अपोजिट चार्जेस हैं। आप ये टर्म और ये दोनों टर्म ये क्या है, सेम है, तो हमारे पास नेट जवाब क्या आ जाता है, 0। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो सरफेस से होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी टेकन एज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इनमें से कौन सा फार्मूला है जो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देता है, एफ ओवर ए, फ्लक्स ओवर ए, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट ओवर ए, क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए, ठीक है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें क्या देता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देता है। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिवाइडेड बाई ए। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ए विल बी मैक्सिमम इफ इट्स सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई, its surface is held parallel to the electric field E, surface makes an angle of 30 degree with the electric field E, surface makes an angle of 45 degree with the electric field E। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, its surface is held perpendicular to the electric field E। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी डेफिनेशन हमें पता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। यहां पे ये जो आपके पास एरिया है ये वेक्टर एरिया है, ये ए हमारे पास जो है ये सरफेस एरिया है, जबकि ये ए हमारे पास वेक्टर एरिया है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस सरफेस एरिया के साथ परपेंडिकुलर होगी तो इस वेक्टर एरिया के साथ ये पैरेलल होगी, ठीक है।
जब इसके साथ ये पैरेलल होगी तो ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, 0 डिग्री का। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा। चूंकि थीटा हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, तो ई ए कॉज ऑफ 0 आपके पास किसके इक्वल आता है, कॉज ऑफ 0 आपके पास 1 आएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो आपके पास क्या आएगा, ई ए के इक्वल आएगा। क्योंकि अगर यहां पे 1 है तो ई ए को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आपके पास क्या आएगा, ई ए के इक्वल आएगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन ए बनता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एरिया ए विल बी 0 इफ। अब यहां पे उसके रिवर्स आ गया है, वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या था, मैक्सिमम पूछा गया था पिछले एमसीक्यू में, जबकि यहां पे हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना पूछा गया है, वो मिनिमम पूछा गया है या फिर 0 पूछा गया है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, इट्स सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इट्स सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। सरफेस मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इट्स सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, पिछले एमसीक्यूज में हमने क्या देखा है कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम था तो वहां पे कौन सी कंडीशन थी, परपेंडिकुलर, जबकि यहां पे क्या है, पैरेलल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगेन मैं दोबारा आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, यहां पे ए जो है ये क्या है हमारे पास, वेक्टर एरिया है। ठीक है, जब सरफेस जो है इट्स सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एरिया के क्या होगी, पैरेलल होगी, तो वेक्टर एरिया के क्या होगी, फिर परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे हमारे पास ई ए कॉज ऑफ थीटा, यहां पे कॉज ऑफ थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ई ए कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो कॉज ऑफ 90 डिग्री हमें पता है किसके इक्वल होता है, 0 को इक्वल होता है। जब ये 0 होगा तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस सूरत में हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बी बनता है, इट्स सरफेस इज हेल्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ही। इस कॉन्सेप्ट को जो है वो आपने अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि यहाँ पे जब पैरेलल आ रहा है तो 90 डिग्री आ रहा है, जब परपेंडिकुलर आ रहा है तो 0 डिग्री आ रहा है। ठीक है, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई तो आप इजीली ये एमसीक्यू जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस्ड एट इट्स सेंटर डिपेंड्स अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, the quantity of charge outside the sphere, the quantity of charge inside the sphere, the surface area of a sphere। तो हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी स्फीयर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनता है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डिपेंड करेगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसका हमारे पास फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका हमारे पास यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का हमारे पास यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बनेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई
at a point near an infinite sheet of positive charges. Electric field intensity is equal to sigma over epsilon naught. Electric field intensity is equal to sigma over 2 epsilon naught. Electric field intensity is equal to electric flux over area. Electric field intensity is equal to epsilon naught over sigma. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है. The magnitude of electric intensity at a point near an infinite sheet of positive charge is sigma over 2 epsilon naught. ये फार्मूला है, एक डेरिवेशन है, इसको आपने डायरेक्टली याद रखना है कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय द रिलेशन E is equal to sigma over epsilon naught r unit vector. E is equal to sigma over 2 epsilon naught r unit vector. E is equal to electric flux over A r unit vector. E is equal to epsilon naught over sigma r unit vector. तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है. The electric intensity between two oppositely charged पैरेलल प्लेट इज गिवन बाय द रिलेशन. ठीक है, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट जो है उनके दरमियान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो किसके इक्वल होगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर. ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास. द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another against the electric field is measure of intensity of electric field, resistance between 2 points, capacitance, potential difference between 2 points. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है. ये किसकी डेफिनेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस की. The work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the electric field is measure of potential difference. Option D is the right option. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट. दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है. द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर इज. ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ आपने 1 कूलम चार्ज को लेके जाना है तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा. ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W ओवर Q. ठीक है, यहाँ पे उसने पोटेंशियल कितना दिया है, 1 वोल्ट दिया है. पोटेंशियल आपके पास 1 वोल्ट है. वर्क आपको कितना करना पड़ेगा, चार्ज आपके पास कितना है, 1 कूलम है. ठीक है, 1 वोल्ट क्रॉस 1 कूलम वर्क. ठीक है, 1 वोल्ट आपके पास, सॉरी जो वोल्ट है वो आपके पास किसके इक्वल है, जूल ओवर कूलम के इक्वल है. तो यहां पे मैं C लिखने लगा हूं और यहां पे भी आपके पास क्या है, C है. ये C और C आपके साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. बाकी आपके पास W बचेगा. W आपके पास किसके इक्वल बच रहा है, 1 जूल. तो ये आपके पास कितना वर्क होगा, 1 जूल के इक्वल होगा. ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास. द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज. पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका हमारे पास SI यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, जूल, वोल्ट, कूलम. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, वोल्ट. वोल्ट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास. अनदर नेम फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी per unit charge is given by electric field, electric intensity, electric flux, electric potential. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास. वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
from infinity to that point in an electric field is called potential difference, resistance, capacitance, absolute potential. इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल। ये किसकी डेफिनेशन है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल की। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू बतानी है, किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से, एट ए डिस्टेंस आर इन ए फ्री स्पेस इज गिवन बाई ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर ओवर आर, सी है अब आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, और ऑप्शन डी है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है वो आपके पास किसके इक्वल आता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। किसी भी चार्ज की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वो हमारे पास किसके इक्वल आता है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, इट विल एक्वायर एनर्जी ve, v/2, e/v, ve स्क्वायर। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सीलरेट करते हैं थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v, तो वो कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा? VE। आपके पास जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर आप उस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास उसकी एनर्जी आ जाएगी कि वो कितनी एनर्जी जो है वो गेन करेगा। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साथ जो है ये वोल्ट लगा हुआ है तो बहुत दफा स्टूडेंट जो है वो इस वोल्ट से कंफ्यूज हो जाते हैं और इसे किसका यूनिट लिख देते हैं? ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। हालांकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 कूलम, 1 अर्ज। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, 1 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब होगी? व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, नीदर स्केलर नॉर वेक्टर, समटाइम स्केलर एंड समटाइम वेक्टर। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ओहम, कूलम, एम्पियर, वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर मीटर, जूल पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, दोबारा ये रिपीट हो गया है, कूलम पर मीटर। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन सी भी यहाँ पे वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। वोल्ट पर मीटर इज अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसके बारे में हम जानते हैं, ये हमारे पास किसके इक्वल है, E इज इक्वल टू V ओवर D। V यहाँ पे क्या है, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसका यूनिट आपके पास क्या है, वोल्ट है। और जबकि यहाँ पे D जो है ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस चूंकि लेंथ है और लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर है। इससे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इसका यूनिट हम क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो हमारे पास इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए भी राइट है, और ऑप्शन सी जो है वो भी क्या है, राइट है, वोल्ट पर मीटर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू सेपरेटेड प्लेट, ठीक है, दो आपके पास सेपरेटेड प्लेट हैं, तो वहां पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपने बताना है किस फार्मूले के तहत आप वहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी स्केयर, डेल्टा V इज इक्वल टू ई डी, डेल्टा V इज इक्वल टू ई ओवर डी, डेल्टा V इज इक्वल टू डी ओवर ई। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। अगर आपके पास दो सेपरेटेड प्लेट हैं तो वहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो किस फार्मूले के तहत आप फाइंड आउट करेंगे, डेल V इज इक्वल टू ई डी। तो यहां से आप क्या करेंगे, E की वैल्यू जो है उसको आप सेपरेट कर लेंगे, E इज इक्वल टू डेल V डिवाइडेड बाई D। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम इज, ठीक है। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से आपने यहाँ पे पोटेंशियल जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास इसका फार्मूला क्या है, V इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू कितनी है, 9 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 9। चार्ज यहाँ पे हमारे पास कितना गिवन है, 5 माइक्रो कूलम, 5 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटी की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 10 रेज़ टू द पावर -2, 7 इसके मीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये आपके पास 9 है, 9 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है, 10 की पावर 9। इसको अब इसमें जो है वो प्लस करेंगे तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 रेज़ टू द पावर -2 इसको आप ऊपर उठा के ले जाते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +2। 45 डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। 10 की पावर यहाँ पे 9 +2, यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 11। 11 -6 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। उसके बाद आप 45 को जो है आप 50 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 0.9 आ जाएगा, और 10 रेज़ टू द पावर 5। यहां पे आप एक 10 को उठाएं और 0.9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 9 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 वोल्ट, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। द पोटेंशियल एट ए पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम इज 9 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर 4 वोल्ट। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो कितना होता है, 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। वोल्ट जो है ये आपके पास किसके इक्वल है, जूल ओवर कूलम।
कूलम जो है ये कूलम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो का हमारा लास्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। ये जितने भी यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई हैं ये सब क्या है, करेक्ट हैं। गीगा जो है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10⁻9। मेगा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10⁻6। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, इस तरह आज की हमारी ये वीडियो जो है ये कंप्लीट होती है। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। हमारी वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट देना मत भूलिएगा, इससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। फी अमान अल्लाह।